हेलो एवरीवन, आदित्य चौहान दिस साइड। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हम मार्केट एनालिसिस ऑफ 16 मार्च। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में 13 मार्च का मार्केट एनालिसिस किया था, मार्केट ने सेम टू सेम 13 मार्च का केस बनाया जो मेरे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया गया था। एक बार मैं भी आपसे दोस्तों एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी प्रीवियस वो वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको सेम टू सेम केस मिलेगा। जिस किसी ने भी वीडियो देखी होगी, कम आई 100% श्योर कि अगर एंट्री सही ली गई होगी तो प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। ठीक है। तो दोस्तों, क्या बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में? बताया था कि अगर 12 मार्च के दिन जैसे कि क्लोजिंग क्लोजिंग सपोर्ट वीक वीक क्लोजिंग हुई है, सपोर्ट के पास क्लोजिंग हुई है, तो गैप डाउन होने के चांसेस हैं। मार्केट ने गैप डाउन ओपन हुआ। और फिर बताया था, जो वीडियो में बताया था, पहला ही केस कि फर्स्ट स्विंग जब सेलिंग स्विंग बनेगी, उस केस का सेम टू सेम केस मार्केट ने बनाया। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया था कि मार्केट ओपन होगी, मार्केट ओपन होते ही जैसे ही सेलिंग स्विंग बनाएगी, मार्केट लगाएगी सपोर्ट। तो दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पे लगाया है ये सपोर्ट। मैं इसको ट्रेंड लाइन से ड्रॉ कर देता हूँ। तो दोस्तों, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लगाया। पहले टाइम में मार्केट ने सपोर्ट लगाया, दूसरी बार मार्केट ने दोबारा सपोर्ट को टेस्ट किया। तो मैंने वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट सपोर्ट को सस्टेन कर रही है, सपोर्ट पर सस्टेन कर रही है, और ये सपोर्ट पर सस्टेन करना मार्केट को क्या दिखाता है कि मार्केट में वीकनेस है, कि जो बायर है वो सक्सेसफुली बाइंग साइड मार्केट को नहीं ले जा पा रहे, इसलिए मार्केट सपोर्ट पर सस्टेन कर रही है। तो उसी सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे 1:4 रिस्क वर्ड का एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। ये दोस्तों मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, पहला क्रिएशन हुआ, फिर मार्केट बाइंग साइड गई, फिर दोबारा टेस्टिंग की सपोर्ट की, फिर बाइंग साइड गई, फिर दोबारा टेस्टिंग की, और फिर बाइंग साइड जाने के बाद फिर जब थर्ड पर मार्केट का रिजेक्शन आया और यहाँ पे 12-10 की कैंडल पे दोबारा बायर ने आने की कोशिश की, लेकिन सक्सेसफुली क्या किया, सेलर ने डोमिनेट किया बायर को, और यही सपोर्ट ब्रेकडाउन पे एक 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड बना है। तो अगर मैं आपको स्टॉप लॉस की बात करूँ, तो स्टॉप लॉस इस प्रीवियस लोअर हाई बोल सकते हैं इसको, कि नीचे गया ऊपर गया, इस कैंडल के अंदर बायर्स आए हैं, तो यहाँ का स्टॉप लॉस रखा जाएगा और 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड मिलता। तो दोस्तों, ये प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, तो और मैंने एंट्री एग्जिट भी आपको बता दिया कि सपोर्ट बना, पहली बार टेस्ट हुआ, दूसरी बार टेस्ट हुआ, तीसरी बार ब्रेक होकर मार्केट डायरेक्ट सेल ऑफ। तो ये भी ये एंट्री लेने का तरीका होता है कि मार्केट अगर सेम रेजिस्टेंस या सेम सपोर्ट को, सेम लेवल को अगर 2 से 3 बार टेस्ट करे और उसके बाद ब्रेक दे, तो उसके वहां से सेल ऑफ होने के या शूट अप होने के चांसेस हाइयर रहते हैं, और 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के वहां पे ट्रेड मिल जाती है। तो अब दोस्तों कर लेते हैं 16 मार्च को क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोस्तों, 16 मार्च को जैसे कि मैं अभी भी मार्केट में क्या हूं दोस्तों, अभी भी मैं बियरिश हूं मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट लगातार सेलिंग ट्रेंड में चल रहा है, और ये ड्यू टू वॉर भी हो रहा है, और वॉर अभी भी चल रही है। तो दोस्तों दोस्तों क्या अब मार्केट में अब लगातार वी शेप यहाँ से रिकवरी की अभी अभी पॉसिबिलिटी है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। तो मेरा जो 16 मार्च के लिए जो ओवरव्यू रहने वाला है वो सेलिंग साइड ही है, और मैं सेलिंग साइड ही ट्रेड लेने के ज्यादा फेवर में हूँ। तो सबसे पहले केस कर लेते हैं डिस्कस जो 16 मार्च को बनेगा। अब मार्केट ओपन होगी, स्टार्टिंग में दो ही स्विंग बनाएगी, या तो पहली बाइंग स्विंग या पहली सेलिंग स्विंग। तो मार्केट जैसे ही ओपन हुए और मार्केट बाइंग स्विंग पहली स्विंग बनाए, ये मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने बाइंग स्विंग बनाई पहली, मार्केट लेगी रेजिस्टेंस, और फिर यहाँ पे हम रेजिस्टेंस पे किसको नोटिस करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं हम यहाँ पे रेजिस्टेंस पर सेलर को। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर सेलर इसको नीचे सक्सेसफुली ले आया और दोबारा बायर रेजिस्टेंस तक भी नहीं ले जा पाया और फिर मार्केट ब्रेक देती है ऐसे, किस क्रिएशन में दोस्तों, ये है लोअर हाई के क्रिएशन में, जैसे ही मार्केट ब्रेक देगी, एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड के सेलिंग साइड ट्रेड बनने के हाइयर मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, और इसी केस के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो दोस्तों, ये पहला केस। और जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा कहाँ पे होगा? स्टॉप लॉस होगा हमारा नियर स्विंग के हाई पर बोल लो, या फिर लोअर हाई पर। ठीक है। अब केस की करते हैं दूसरा केस है दोस्तों, अगर मार्केट ओपन होते ही सेलिंग स्विंग बनाए, मार्केट ओपन हुआ, पहली स्विंग सेलिंग बनाई, मार्केट सपोर्ट लगाएगी, मार्केट ने लगाया सपोर्ट, और यहाँ पे
सपोर्ट पे किसको ऑब्जर्व किया जाता है? सपोर्ट पे ऑब्जर्व किया जाता है दोस्तों हमारे बायर्स को। तो यहाँ पे बायर को देखें कि अब क्या बायर हायर लेवल पे ले जा पा रहा है या नहीं। अगर बायर हायर लेवल पे नहीं ले जा पा रहा है और सेम टू सेम 13 मार्च की तरह ही मार्केट दोबारा सपोर्ट पर आ जा रही है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और लोअर हाइज का क्रिएशन हो रहा है, तो एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का अगेन एक ट्रेड मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे सेलिंग साइड के केस, लेकिन काफी दिनों से मार्केट आप देख सकते हैं, मार्केट 12 मार्च को भी थोड़ा सेलिंग साइड ही क्लोज हुआ, फिर मार्केट गैप अप भी हुआ, गैप डाउन भी हुआ, और गैप डाउन होने के मार्केट बाद 16 मार्च को भी लगातार सेलिंग ट्रेंड में ही कंटिन्यू हुआ, सेलिंग साइड ही क्लोज हुआ, एक टाइप से ट्रेंडिंग या मेजर बायर अभी तक नहीं आया है। तो एक प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि 16 मार्च के दिन एक बायर का भी एक सेशन हो सकता है, और बायर भी, मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेंड रिवर्स कर देंगे, लेकिन बायर भी एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में 16 मार्च के दिन ला सकते हैं। ठीक है। तो उसके क्या केस होंगे? उसका केस हो गया, मान लो दोस्तों कि 16 मार्च को अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होने के बाद एक बाइंग साइड की, क्या गैप डाउन होने के बाद मार्केट लगातार गिरता चला जाएगा क्या? इसकी भी प्रोबेबिलिटी काफी कम है। तो दोस्तों ये हो सकता है, ये तब हो सकता है जब बहुत ही पैनिक आ गई मार्केट में, लेकिन इसके अभी भी इतने चांसेस नहीं है। अगर मार्केट गैप डाउन हुआ तो मार्केट एक बाइंग साइड की तरफ या एक साइडवेज सेशन क्लोज कर सकता है, पहला केस। दूसरा दूसरा ओपन होते ही अगर मार्केट ओपन होते ही पहली बाइंग स्विंग बनाया, ठीक है दोस्तों, ये मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ने बनाया बाइंग स्विंग, और फिर रेजिस्टेंस लगाने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये हम स्ट्रेंथ एनालिसिस करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे सेलर को ऑब्जर्व करेंगे रेजिस्टेंस पे, जैसे कि मैं 2 बार पहले भी रिपीट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं दोस्तों कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, और अगर प्राइस रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा है ऐसे, किस पैटर्न में दोस्तों? यह दोस्तों हायर लो बनाते बनाते हर लो सस्टेन हो रहे हैं, और रेजिस्टेंस पर मार्केट सस्टेन कर रहा है और फिर ब्रेक देता है, तो मार्केट में 1:4 नहीं 1:3 रिस्क रिवॉर्ड के एक अच्छा ट्रेड मिलने के चांसेस है। और यहीं कहीं इसका वाइस वर्सा एक फोर्थ केस भी मैं लेके चल लेता हूँ दोस्तों, कि मार्केट ने पहला सेलिंग स्विंग ही बनाया, और मार्केट सेलिंग स्विंग में सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट सपोर्ट पर सस्टेन नहीं किया। अब सेकंड केस में और उसमें यही डिफरेंस है कि सेकंड केस में जो सेलिंग साइड ट्रेड थी हमारी, वो तब था कंफर्मेशन पे जब जब प्राइस सपोर्ट पर सस्टेन कर रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा, जैसे कि लगातार सेलिंग 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 आ रही है, एक रिकवरी सेशन भी हमारे लिए हमें तरफ से एक्सपेक्टेड होगा। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों कि बायर हायर लेवल ले जाएगा, और ये हायर लो बनाते बनाते मार्केट ब्रेक दे सकता है, और इसके ब्रेक पर भी एक 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का एक ट्रेड बन सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके ब्रेक पर भी एक 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड बन सकता है। और स्टॉप लॉस कम कहाँ पे रखेंगे दोस्तों? इसका स्टॉप लॉस रखेंगे हम, ये हमने ब्रेक पर ट्रेड ली और इसका हमने स्टॉप लॉस रखा जिस प्रीवियस हायर लो पर, और यहाँ से 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का एक अच्छा ट्रेड। तो दोस्तों मैक्सिमम जो केस के चांसेस हैं वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अगर हम कल बाइंग साइड भी गए, अगर मार्केट ने, देखो दोस्तों हम ये प्रीवियस डे का एनालिसिस करते हैं, तो क्या हम डायरेक्ट इसी के बेस पर ट्रेड ले लेते हैं क्या? तो इसका आंसर है नो। हम इससे रिलेट करते करते जो करंट डे का जब मार्केट लाइव रहता है, और तब हम प्राइस को ऑब्जर्व करते हैं, और तब हमें जब सिमिलैरिटी दिखती है किसी केस की, तो हम उसके बेस पे और कॉन्फिडेंस से ट्रेड लेने के लिए रहते हैं कि हाँ, जैसा हमने डिस्कस किया था वैसा ही मार्केट शो कर रहा है, और ये स्ट्रेंथ एनालिसिस है कि मार्केट अगर ऐसा करेगा तो मार्केट में ये ही होने के मैक्सिमम चांसेस है। 100% प्रोबेबिलिटी नहीं होती, लेकिन 70-80% प्रोबेबिलिटी इसी चीज की होती है दोस्तों।
फिर चाहे मार्केट 1:3 देने के बाद दोबारा मार्केट अपना सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू कर ले, वो बात का बात है। लेकिन अगर मार्केट सपोर्ट को सस्टेन नहीं करेगी और ये हायर लो बनाएगी तो इतना मोमेंटम बाइंग साइड दे देगी, एटलीस्ट अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस जहां से ओपन हुई है मार्केट वहां तक का तो मार्केट देगी कि 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का मैं ट्रेड मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल।